नमस्ते बच्चों। हम आज समाजशास्त्र का जो तीसरा लेसन था उसका जो अगला भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है संगठन। अर्थ है इसका औपचारिक संगठन की व्याख्या के मूल में अधिकारी तंत्र निहित है। सभी विचारक जिन्होंने संगठन को परिभाषित किया है इसके मूल में अधिकारी तंत्र है। दुनिया भर के देशों में औपचारिक संगठन महत्वपूर्ण द्वितीयक समूह है। संगठन के सामान्य लक्षण यानी संगठन किसे कहते हैं और उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। सामान्य संगठन के सामान्य लक्षण इस प्रकार है। पहला है लोगों की विशाल समिति, यानी कि लोग विशाल समिति बनाकर एक संगठन बना करके किसी कार्य का शुरुआत करते हैं। फिर दूसरा है शक्ति एवं प्राधिकार का बंटवारा। फिर तीसरा है अधिकारी तंत्र, यानी कि किसी अधिकारी तंत्र के अंदर यानी कि उसके अंदर शामिल होकर के संगठन का निर्माण किया जाता है। चौथा है प्रक्रियात्मक व्यवस्था, यानी कि किसी प्रक्रिया को लेकर किसी कार्य के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था की जाती है। फिर विशेषज्ञों का जमावार, यानी कि इसमें संगठन के अंदर किसी कार्य के बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। छठा है स्थायित्व, और संगठन जो होता है वो होता है स्थायित्व, यानी कि एक स्थायी रूप से संगठन बनता है। फिर संगठन में वैचारिकी होती है, यानी कि सभी अपने विचारों को इसमें रखते हैं। फिर उद्देश्य व संसाधन, और इसमें किसी उद्देश्य को लेकर के किसी कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। फिर आगे सामाजिक मूल्य। अर्थ है सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणा है जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। यानी कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, यानी कि उसके लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा बुरा ठहराते हैं। इस प्रकार मूल्य एक प्रकार से सामाजिक पैमाना है, यानी कि मूल्य को क्या माना जाता है, एक सामाजिक पैमाना माना जाता है, यानी कि सामाजिक स्तर पर रह करके उसका क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है, आंतरिकृत करता है तथा इन्हीं के अनुरूप आचरण करने को सोचता है। आंतरिकृत करने का मतलब होता है अपने मन के अंदर वो उन विचारों को सोच करके उसके बारे में उसके अनुसार कार्य करता है। फिर इसकी विशेषताएं हैं। सामाजिक मूल्यों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं, यानी समाज के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं, यानी कि समाज के लिए जो कार्य किया जाता है वो समूह में रहकर के या समूह के हितों के लिए किया जाता है। फिर है सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है, यानी कि समाज के जो नियम कायदे हैं उसके अंदर रह करके सामाजिक कार्य किए जाते हैं। फिर आगे है सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एक मतता पाई जाती है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए समूह के लोगों में एक मतता होती है। सामाजिक मूल्यों को पीछे उद्वेग भावनाएं होती है। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं, सामाजिक कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत विभिन्नताएं, यानी कि सभी के अपने अलग अलग मत होते हैं, उसके आधार पर कार्य किए जाते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है अगला मूल्यों का वर्गीकरण। केस ने सामाजिक मूल्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा है, यानी कि समाजशास्त्री CM केस ने सामाजिक मूल्यों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। पहला है सामयिक मूल्य, फिर दूसरा है विशिष्ट मूल्य, तीसरा है सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। सामयिक मूल्य का मतलब होता है कि इसमें लोगों के मूल्यों को या उनके कार्यों को समझ करके कार्य क्रियान्वित किया जाता है। फिर दूसरा है विशिष्ट मूल्य, यानी कि विशिष्ट जो कार्य होते हैं उसको लेकर के कार्य किए जाते हैं। फिर सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य, और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर यानी कि उनके अंदर उन कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और सांस्कृतिक कार्यों के लिए कार्य किए जाते हैं। सामाजिक मूल्यों का महत्व। फीचर के अनुसार सामाजिक मूल्यों का महत्व या मूल्यों के का प्रकार इस प्रकार है। इसके समाज में एक रूपता उत्पन्न करना, यानी सामाजिक मूल्य किस लिए बनाए जाते हैं, इसमें समाज में एक रूपता बन सके। व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक एकीकरण।
फिर चौथा है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करना, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जो क्रिया कार्य किए जाते हैं उनका मूल्यांकन करना। फिर भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाना, समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रति सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन, सामाजिक नियंत्रण करना तथा अनुरूपता एवं विषयगत को स्पष्ट करना। इन सभी कार्यों के लिए सामाजिक मूल्यों का महत्व होता है, इसीलिए सामाजिक मूल्यों को बनाया जाता है। फिर अगला है सामाजिक मानदंड। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक मानदंडों को महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि मानदंड का अर्थ होता है कि समाज के अंदर कुछ कार्यों को करने के, यानी कि समाज के कुछ नियम और कानून होते हैं, तो ये क्यों बनाए जाते हैं, तो सामाजिक मानदंडों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये समाज में विषयगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं, यानी कि समाज की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सामाजिक मानदंडों का होना आवश्यक होता है। सामाजिक मानदंड किसी भी स्वस्थ समाज की रीढ़ है। स्वस्थ समाज की रीढ़ क्यों बनाया गया कि किसी समाज के कोई नियम कानून होंगे तो उस नियम कानून के आधार पर ही समाज की क्रियान्वयन होगा और उन नियमों को पालन करके समाज अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएगा, तो इसीलिए समाज की रीढ़ कहा गया है। यानी कि उन्हीं नियमों के आधार पर रह करके समाज अपने कार्यों को करता है। बिना सामाजिक मानदंडों के समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता, यानी कि समाज को खड़ा करने के लिए उनके लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। फिर आगे है सामाजिक मानदंड का अर्थ। सामाजिक मानदंड समाज में व्यवहार करने के निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है, यानी कि सामाजिक मानदंड किसे कहा गया कि समाज में व्यवहार करने के निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं, यानी कि समाज के अंदर कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करेगा और कौन कैसा इस समाज के अंदर क्या क्या नियम और कानून बनाए गए, तो ये समाज के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ये मानदंड स्थायी रूप से रहते हैं। ये हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक है और हमारे समाज के जो नियम कानून है वो हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक है, यानी कि अपने व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। इनके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं तथा समाज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि समाज की व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए सामाजिक मानदंडों की आवश्यकता होती है। फिर इसके सामाजिक मानदंडों की विशेषताएं कि इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। सामाजिक नियम तथा उपनियम, इसके अंदर सामाजिक नियम और या उसके उपनियम भी बनाए जाते हैं। ये दूसरा है सार्वभौमिक, तीसरा है सार्वकालिक, चौथा है सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करना, यानी कि ये नियम कानून क्यों बनाता है कि सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करने के लिए या उसको स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए इसमें आवश्यकता है। स्वभावतः पालन, मानव का पथ प्रदर्शन, समय व स्थान सापेक्ष कर्तव्य पालन की भावना, विकल्प सहित लिखित व अलिखित दोनों प्रकार के। फिर है सामाजिक आवश्यकताओं व उपयोगिताओं से संबंधित, 12 है वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित, 13 है सामाजिक नियंत्रण के साधन, यानी कि सामाजिक मानदंडों की आवश्यकता इसलिए होती है कि वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित, यानी कि समाज के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसको निवारण करने के लिए सामाजिक मानदंडों की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण के साधन, यानी कि समाज को नियंत्रण करने के लिए इन मानदंडों को एक साधन के रूप में काम में लिया जाता है। फिर आगे है सामाजिक मानदंडों के प्रकार। इसमें है समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने सामाजिक मानदंडों के निम्न प्रकार बताए हैं। पहला है जन रीतियाँ, यानी कि लोगों के समाज की जो रीतियाँ होती हैं तो उसके आधार पर समाज के मानदंड बनाए जाते हैं। फिर रूढ़ियाँ, यानी कि पुरानी परंपराएं जो होती हैं उन्हें रूढ़ियाँ कहा जाता है। फिर कानून, यानी कि समाज का कोई कानून होता है तो उस कानून को या उस नियम को आधार रख करके उस समाज के अंदर व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है। फिर संस्थाएं, यानी कि सामाजिक मानदंडों के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। फिर नैतिकता और धर्म के आधार पर भी सामाजिक मानदंड, यानी कि प्रत्येक समाज का अपना धर्म होता है, उस धर्म को भी सामाजिक मानदंड के अंतर्गत माना जाता है। परिपाटी, यानी कि पुरानी परंपरा जो चली आ रही है उसे बोलते हैं परिपाटी। शिष्टाचार,
सामाजिक मानदंडों के अंदर शिष्टाचार भी एक प्रकार है। फैशन और धून यानी कि आधुनिकीकरण का भी इसमें इसके प्रकार के अंदर गिना जाता है। फिर है महत्व। सामाजिक महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है, यानी कि सामाजिक मानदंडों का क्या महत्व है। ये सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने समाज कुछ नियम और कानून होते हैं, उनके आधार पर रहकर के व्यक्ति किसी कार्य को करने की जो प्रक्रिया है उसको, ये जो है मानदंड, उस प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया सरल बनाते हैं। ये समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं और ये मानदंड जो है व्यक्ति के अंदर अपने समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य है उनकी भावना को विकसित करते हैं। ये सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं और आपस में जो सामाजिक संबंध होते हैं उनको नियमित करने का कार्य भी ये मानदंड करते हैं। ये हमारे व्यवहार को व्यवस्थित तथा समाज अनुकूल बनाते हैं और ये जो मानदंड है ये हमारे व्यवहारों को, यानी कि आपसी व्यवहार को व्यवस्थित तथा समाज अनुकूल यानी कि समाज के अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।